क्या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? हेलो गाइस, दिस इज अंकित फ्रॉम म्यूजिक स्किल्स एंड आज मैं आप लोगों के सामने इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ जो क्वेश्चन मुझसे काफी ज्यादा स्टूडेंट पूछते हैं। मैंने 1000 से ज्यादा बच्चों को टीच किया है और उसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ कि स्टूडेंट का एटीट्यूड ही डिफाइन करता है कि वो कितनी अच्छी इंग्लिश सीखेगा। तो गाइस लेट मी टेल यू, इंग्लिश बोलने के लिए आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आप इंग्लिश बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अगर आप इस चीज को बार बार सोचेंगे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपने पहले ही सोच बना रखी है कि इंग्लिश बोलना थोड़ा सा टफ है उनके लिए जो हिंदी मीडियम से है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक डिफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के बीच। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्ड्स और सेंटेंसेस के साथ इतने फेमिलियर नहीं होते। वही हिंदी मीडियम वाले बच्चे को शायद एकदम जीरो से सीखना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने स्कूल में टीच कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस और उसमें मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं न्यूज सुन रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाला शायद एकदम से बोल दे आई एम लिसनिंग टू न्यूज, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो उसने सुन तो रखा है कि सुनने को लिसन कहते हैं, लेकिन आई एम लिसनिंग टू न्यूज ये बोलते बोलते उसे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो वर्ड्स और सेंटेंसेस के साथ ज्यादा फैमिलियर ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हो गए जिनको लिसन का मतलब भी नहीं पता। तो गाइस, आपका एटीट्यूड डिफाइन ही करेगा कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश सीखोगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे अपनी इंग्लिश को सीखने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप अपने आप से डेली यही कहेंगे कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, शायद आप इंग्लिश अच्छे से सीख ही नहीं पाए। तो पहली चीज तो ये है कि आपको बार बार अपने आप को एंड अपने माइंड को कहना है कि मैं इंग्लिश बोलना सीख सकता हूँ और मैं इंग्लिश सीखूंगा। सेकंड, आप कोशिश कीजिए कि आप हर रोज 15 से 20 मिनट रीड कीजिए। और आप लोग को क्या रीड करना है, वो चीज रीड करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब आप बार बार रीड करेंगे तब आप वर्ड्स के साथ फैमिलियर बन जाएंगे। तो जब आप वर्ड्स के साथ फैमिलियर बन जाओगे तब आपको बोलते वक्त इतनी ज्यादा हेजिटेशन नहीं होगी। तीसरी चीज कि आप सेंटेंसेस के साथ फैमिलियर बन जाए, और सेंटेंसेस के साथ फैमिलियर बनने के लिए आप लोगों को सुनना पड़ेगा। आप लोग वो चीज सुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट में आपको कह दे कि आपको न्यूज सुननी है तो आप न्यूज ही सुनिए, उसका लॉजिक कुछ हुआ नहीं। अगर आप हिंदी में ही न्यूज नहीं सुनते तो आप इंग्लिश में न्यूज किस तरीके से सुनेंगे। तो आपको वो सुनना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे आप कार्टून्स देख सकते हो, या फिर आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, या फिर आप कोई इंग्लिश मूवी देख सकते हो, लेकिन उसी तरीके की मूवी जिस तरह की मूवी में आपको इंटरेस्ट हो। और आप उस चीज को रिपीट सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आप उन सेंटेंसेस के साथ फेमिलियर बन जाए। एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज पेशेंस। देखिए, आपको प्रैक्टिस तो लगातार करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ कई बार हम लोग पेशेंस खो जाते हैं। हमको लगता है कि यार मैं काफी समय से एफर्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। लेकिन गाइस, आपकी जो की है वो पेशेंस ही है। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो भले आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर आप किसी भी स्कूल के हैं, आपको शायद समय जरूर लगेगा, लेकिन आप इंग्लिश बोलना जरूर सीखोगे। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।